हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं का ब्रिज अभ्यासक्रम का स्तंभालेख इस घटक का अभ्यास देख रहे हैं, जिसमें उपघटक है स्तंभालेख का वाचन तथा अर्थ का निवेचन करना। अब देखिए, स्तंभालेख स्तंभ के रूप में सांख्यिकी की संख्याएं दी गई है। यहाँ पर आपको एक स्तंभालेख दिखाई दे रहा है, जिसमें आईपीएल की मुंबई इंडियंस की पावर प्ले की सभी रन्स बताए गए हैं। यहाँ पे मैचेस हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी मैच बताई गई है। और यहाँ पर खड़ी संख्या जो है यह बताए जा रहे हैं रन, और इधर है मैचेस की संख्याएं। यहाँ पर अलग अलग स्तंभ अलग अलग संख्याएं दर्शा रहे हैं। जैसे कि पहली मैच जो है उसमें 40 रन बनाए गए हैं, दूसरी मैच में 50 रन, तीसरी मैच में 30 रन, चौथी मैच में 40 रन, पांचवी मैच में 70 रन बनाए हैं और छठी मैच में 60 रन बनाए गए, हमें इस स्तंभालेख के द्वारा दिखाई दिए हैं। अब हमें कुछ प्रश्न पूछा गया है कि आड़े अक्ष पर, आड़ा अक्ष जो होता है स्तंभालेख में, वह उसे हम कहेंगे एक्स अक्ष, अर्थात यह जो लकीर है यह एक्स अक्ष होती है और ऊपर की जो लकीर है वो वाई अक्ष होती है। अब आड़े अक्ष पर समान अंतर पर 6 मैचेस दिखाई दी है और खड़ी जो लकीर है यानी वाई अक्ष है उस पे पावर प्ले के रन्स बताए गए हैं। अभी जैसे हमने देखे कि हर स्तंभ का हमें अंक दर्शाया गया है, वह कितने रन बनाए गए हैं वह बताया जा रहा है। यहाँ पर जब भी अभी तो हमें यह स्तंभालेख बनाकर दिया गया है और उसके आधार पर हमें प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आगे की कक्षाओं में आपको इस तरह से तालिका दी जाएगी और इस तालिका के आधार पर हमें स्तंभालेख बनाना होता है। अब देखिए, इस आधार पर हम प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, वाई अक्ष पर किसकी जानकारी दी गई है। वाई अक्ष पर, इस वाई अक्ष पर रन्स की जानकारी दी गई है। एक्स अक्ष पर कौन सी जानकारी दी गई है। इस एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर हमें मैचेस की संख्याएं दर्शाई गई है। सबसे अधिक रन कौन से मैच में है, तो यहाँ पर जो स्तंभ सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये 5वां स्तंभ है जो सबसे ऊंचा है, उसकी आड़ी लाइन में हमने देखना है कि कौन सा अंक है, वो है 70, यानी सबसे अधिक रन 5वीं मैच में बनाए गए हैं और वह है 70। सबसे कम रन कौन से मैच में है और वह कितने हैं। अब सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है, वह है तीसरा, उसका स्तंभ का अंक दर्शाया जाता है 30, यानी सबसे कम रन तीसरी मैच में हुए और वो है 30 रन। कौन सी 2 मैचों में समान रन बने हैं, तो जो स्तंभ के समान अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये 40 पे स्तंभ है और ये भी 40 का स्तंभ है, ये पहली मैच है और ये चौथी मैच है, यानी पहली और चौथी मैच में समान रन बने और वह है 40। अब आगे का प्रश्न है कि 60 रन कौन सी मैच में बनाए गए। अब देखिए 60, यहाँ पर हमने देखना है कि 60 के लकीर पे कौन सा स्तंभ दिखाई दे रहा है, वह है छठा, यानी छठी मैच में 60 रन बनाए गए। सभी 6 मैचों की पावर प्ले में कुल कितने रन बने, इसके लिए हमें इनकी टोटल करनी होगी। देखिए, पहली मैच के 40, 50, तीसरी मैच के 30, चौथी मैच के 40, पांचवी मैच के 70 और छठी मैच के 60। इन सब की टोटल करके हमको उस प्रश्न का उत्तर देना है
सभी 6 मैचों के पावर प्ले में कितने रन बने? 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 3 23, 23 और 6 29, 290 रन्स। इस प्रकार से अब आगे का प्रश्न है, सबसे अधिक तथा सबसे कम रनों में कितने रनों का अंतर है? देखो, सबसे अधिक कौन है? 70 और सबसे कम कौन है? 30। तो 70 और 30 इनकी हम करेंगे घटाव और उत्तर आया 40। यानी 8वें प्रश्न का उत्तर है सबसे अधिक तथा सबसे कम रनों में 40 रनों का अंतर है। इसके बाद और एक हमें स्तंभ दिखाया गया है। देखिए, ऊपर जैसे हमने स्तंभालेख का निरीक्षण करके उत्तर लिखे थे, उसी प्रकार से हमें अब आगे का भी एक स्तंभालेख दिया गया है। भारत के विविध शहरों का तापमान डिग्री सेल्सियस में बताया गया है और नीचे यहाँ पर शहरों के नाम हैं और यहाँ पे तापमान है। तो ऊपर का जो स्तंभालेख है ये कौन सी जानकारी दर्शा रहा है? ऊपर का स्तंभालेख भारत के विविध शहरों का तापमान डिग्री सेल्सियस में दर्शा रहा है। दूसरा प्रश्न है, खड़े अक्ष पर, खड़ा अक्ष यानी वाई अक्ष, वाई अक्ष पर कौन सी जानकारी दी गई है? वाई अक्ष पर तापमान की जानकारी दी गई है। आगे का प्रश्न है, आड़े अक्ष पर यानी एक्स अक्ष पर कौन सी जानकारी दी गई है? एक्स अक्ष पर शहरों के नामों की जानकारी दी गई है। सबसे अधिक तापमान कौन से शहर का है? देखिए, यहाँ पर स्तंभालेख का हमने निरीक्षण करना है। जिसका स्तंभ सबसे बड़ा है, ऊंचा है, उसका तापमान सबसे अधिक है। यहाँ पे नई दिल्ली का तापमान सबसे अधिक बताया गया है, वह है 35 अंश सेल्सियस। अब आगे का प्रश्न है, सबसे कम तापमान कौन से शहर का है और वो कितना? देखो, सबसे नीचे कौन सा है? लखनऊ। तो लखनऊ शहर का तापमान सबसे कम है और वह 25 अंश सेल्सियस है। चेन्नई इस शहर का तापमान कितना है? यह इस प्रश्न का उत्तर आएगा। हमने चेन्नई का स्तंभ देखना है। इस चेन्नई का स्तंभ को कहाँ तक गया है? वो 30 अंश तक। यानी चेन्नई इस शहर का तापमान 30 अंश सेल्सियस है। कौन से दो शहरों का तापमान समान है? उसके लिए हमें ऐसे स्तंभ की देखना है जिनके अंक समान हैं। यहाँ पे देखो, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई, इन तीनों का 30, 30, 30 एक ही लकीर में ये तीनों स्तंभ आए हैं। अर्थात यहाँ पर हमने लिखेंगे चेन्नई, हैदराबाद तथा मुंबई, इन शहरों का तापमान समान है। सर्वाधिक तापमान तथा सबसे कम तापमान में कितने अंश सेल्सियस का अंतर है? सबसे अधिक है नई दिल्ली। कितना है वो नई दिल्ली का? 35 अंश। और सबसे कम है लखनऊ का 25 अंश। तो इन दोनों की हमें घटाव करनी होगी, 35 माइनस 25। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि सबसे अधिक तापमान वाला शहर तथा सबसे कम तापमान वाले शहर में 10 अंश सेल्सियस का अंतर है। आगे देखो, इस तरह से हमारे पास आलेख कागज़ होता है। इस आलेख कागज़ का हम निरीक्षण करेंगे। आलेख कागज़ पर देखो, समान अंतर के बॉक्स बनाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ लकीरें एकदम डार्क है। मान लो यहाँ पर सभी का इकाई एक जैसी है, यानी एक वर्ग सेमी के अंतर पर ये सारे बॉक्सेस बनाए हुए हैं। इन बॉक्स में भी छोटी लकीरें हमें दिखाई देती है। वह 5-5 मिलीमीटर की दूरी पर बनाई गई है। समान इकाई के यह बॉक्स होते हैं और ये एक एक वर्ग सेमी के अंतर पर बनाए गए हैं। इनके आधार पर हमें स्तंभालेख
बनाना बहुत आसान होता है। हमें यहाँ पर आड़ी लकीर जो आपको दिखाई दे रही है, यह आड़ी लकीर, यह एक्स अक्ष दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमने पहली मैच, दूसरी मैच, तीसरी मैच जो लिखा है, जो आड़ी लकीर आपको दिखाई दे रही है वह है एक्स अक्ष, और जो खड़ी लकीर दिखाई दे रही है वह है वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष पर मैच बताई गई और वाई अक्ष पर पावर प्ले में बने हुए रन्स बताए गए। यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपने स्तंभालेख बनाते समय क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले खड़ी और आड़ी लकीर मारने के बाद आपको 4 एरो देना है, क्योंकि यह लकीरें आगे भी बढ़ती हैं। इनका जहाँ पे छेदन बिंदु हुआ है वहाँ 0 या O बिंदु लिखना है, वह मूल बिंदु होता है। उसके बाद एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिखना है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम स्तंभ बनाते हैं तब 2 स्तंभों के बीच की दूरी हमेशा समान रखना है। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक स्तंभ की दूरी छोड़ी है तो यहाँ पर भी एक ही स्तंभ हमने छोड़ा है। ऐसा नहीं कि कहीं पे 2 स्तंभ छोड़ दिए, कहीं एक स्तंभ छोड़ा, ऐसा नहीं। सब के स्तंभ के बीच की दूरी हमें समान रखने की है। दूसरी बात, 0 से ऊपर वाई अक्ष पर जो दूरी लेते हैं, जैसे कि 0 और 10 में 10 का अंतर है, तो हर 2 अंकों के बीच में उतनी ही दूरी रखना है। हर एक इसमें 10 का ही अंतर हमें दिखाई देता है। यह जानकारी बहुत ज़रूरी है जब हम स्तंभालेख की रचना करेंगे। इस तरह से छात्राओं, आपने भी स्तंभालेख का निरीक्षण करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है और अपनी कॉपी में आलेख कागज़ पर ऐसे स्तंभालेख की रचना करने की प्रैक्टिस करने की है। थैंक यू।